Assalamu alaikum everyone. Welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing well. कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का फिफ्थ लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह एमसीक्यू सीरीज आपके वीएलडब्ल्यू, एसएससी और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आज के टॉपिक का। हम किस टॉपिक पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, सो दैट हमें बेसिक्स समझ आए और हम आगे एमसीक्यूज की मदद से और बाकी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो है कंप्यूटर हार्डवेयर। ये आपने देखा होगा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, ये एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है, ये एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। तो ये बेसिकली एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जो हम देख सके या जिसको हम टच कर सके। ये इसकी डेफिनेशन है। फाइन। तो अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर में देखें, वहां पे दो चीजें आती है हमारे जहन में, जो है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को आप याद करके रखेंगे, क्योंकि इस पे एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर दीज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस? लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइसेस कुछ रखी है और आउटपुट डिवाइसेस भी कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो पहले हम इनपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, और आगे जाके एमसीक्यूज में ये इनपुट डिवाइसेस जो है इनको हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सी इनपुट डिवाइस किस लिए यूज होती है। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं जो इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा एंटर करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस, डेटा या इंस्ट्रक्शंस जिससे हम एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर। उसके बाद है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस अगर आप देखेंगे, ये वो डिवाइसेस होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है कुछ डिवाइसेस। ये देखिए आप, माउस आपने देखा होगा जिसको हम यूज करते हैं व्हाइल ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो ये माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। या आप ट्रैक बॉल देख लीजिए, यहाँ पे ट्रैक बॉल है, या आप यहाँ पे देख लीजिए जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन, दीज ऑल आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस के बाद अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर, ये एक इनपुट डिवाइस है। आगे जाके हम इसको एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज में इसको हम समझेंगे कि ये चीजें क्या होती है। अगर हम स्टार्टिंग में ही इस चीज को डिफाइन करेंगे कि ओएमआर क्या होता है, ओसीआर क्या होता है, या पॉइंटिंग डिवाइसेस सारी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ये फिर थ्योरेटिकल क्लास बनेगी। ये वो एमसीक्यू सीरीज वाला जो क्लास है वो नहीं रहेगा। फाइन। तो हम पहले इसको थोड़ा सा ऐसे ही हम थोड़ा जान लेंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती है, बिकॉज इन्हीं पे जो एमसीक्यूज आएंगे उनमें हम अच्छे से इनको डिस्कस कर पाएंगे। तो ऑप्टिकल, यहाँ पे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर जिसको हम कहते हैं, ये आप फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, या एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन या जिसको हम माइक कहते हैं, या आपका वेब गेम हो गया, वेब गेम, या पीसी कार्ड, दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस जो हमें किस लिए यूज होती है, कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर करने में। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आउटपुट डिवाइसेस दे रखी है, जिसमें से आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस एज यू नो हमें क्या देती है, रिजल्ट्स देती है। फाइन।
तो कुछ चीजें होती है, आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, वो इनपुट डिवाइसेस भी होती है। अगर आपने एक हेडफोन देखा होगा, जो आप हेडफोन यूज करते हैं, उसमें हमारे पास माइक भी होता है, और उसमें हम हमें जो बड्स होते हैं जो हम कानों में लगाते हैं, वो स्पीकर भी होता है। तो वो दो काम करते हैं, आपका इनपुट भी देता है, यहाँ से आप जब उसको वॉइस देंगे तो वो ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस बनेगी, या अगर आप वहां से उसका सुनेंगे, वहां से जो आउटपुट आएगा वो सुनेंगे आप, तो वो आउटपुट का काम देगा। तो इन डिवाइसेस को क्या कहते हैं हम, जो आउटपुट भी इनपुट भी होगा, इन आउटपुट भी होगा, तो इन डिवाइसेस को क्या कहते हैं हम? यहाँ पे कुछ लिखा है, few devices that give input and also show or get the output through same device। यहाँ पे देखिए मॉडेम्स, जहाँ पे हमने मॉडेम्स अगर देखे होंगे आपने, वहाँ पे इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, वो मॉडेम्स एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप नेटवर्क कार्ड्स, ये भी जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन इनपुट भी देता है, आउटपुट भी देता है। हेडसेट्स, अभी मैंने जो बोला आपको, फेसिमाइल, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। या ऑडियो कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड्स, वो भी इनपुट आउट। तो इन सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, इनको हम क्या कहते हैं? अगर आपने इससे पहले सुना होगा, इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट का काम देती है, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। फाइन, ये आपको याद रखना है। पेरिफेरल डिवाइसेस में फिर आप याद रखेंगे मॉडेम्स, नेटवर्क कार्ड्स, टच स्क्रीन होते हैं, हेडसेट्स होते हैं, फैसिमाइल होते हैं, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड्स होते हैं। दीज ऑल आर द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। तो जो कंप्यूटर का आप पार्ट देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या क्या हम कहते हैं? जो मैंने अभी पहले ही आपको बोला, दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही हमारा टॉपिक था। तो इसी पे एक पहला सा क्वेश्चन है। ये आप इजी क्वेश्चन ना समझे, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे इजी इजी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जो बेसिक्स होते हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So let's move to the next question, which is question number 2. Which of the following is not a hardware? एसएससी ने पूछा है, तो हार्डवेयर इनमें से कौन सा है? नहीं है। प्रोसेसर चिप, यस वी कैन टच इट। प्रिंटर, यस। माउस, यस। जावा, ये एक सॉफ्टवेयर है, क्या हम इसको टच कर सकते हैं? नो, सॉफ्टवेयर हम टच नहीं कर सकते हैं। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। An dash device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer. फाइन, इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिवाइस है या हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हम यूज करते हैं क्या करने में? टू एंटर डेटा और एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा या इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। क्या वो इंटरेक्शन है, इनपुट है, कम्युनिकेशन है, आउटपुट है, टर्मिनल है? यस, इनपुट डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, अब इसी को ऐसे ही याद रखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज व्हिच की इज आल्सो नोन एज टॉगल कीज। इनमें से किन को हम टॉगल कीज कहते हैं? टॉगल कीज क्या होते हैं कि जब इनको हम प्रेस करते हैं तो ये साउंड करते हैं, और दूसरा इनका ये होता है कि जब हम इनको ये ऑपरेट सेम वे में करते हैं, बट अपोजिट इफेक्ट इनका होता है। फाइन। तो जब ये काम करते हैं तो ये अपोजिट इफेक्ट में काम करते हैं। अगर हम कैप्स लॉक की बात करें, कैप्स लॉक जब हम ऑन रखते हैं, तो कैप्स लॉक ऑन रखने से हम जब टाइप करेंगे कुछ, तो वो अपर केस में आएगा। वहीं पे अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो लोअर केस में आएगा। वहीं पे अगर हम नंबर लॉक की बात करें, जब हम इसको ऑफ रखते हैं नंबर लॉक को, तो जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, वो हम एंटर नहीं कर सकते हैं, वो लिख ही नहीं सकते कंप्यूटर पे। वही अगर ऑन रखेंगे तो वो लिख सकते हैं। तो दीज बोथ 1 and 2 आर नोन एज टॉगल कीज, जिनको हम टॉगल कीज कहते हैं। वही मुझे एक बात याद आई, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड बहुत टाइप्स के होते हैं कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड में बात करें, एक QWE, ये आपने सुना हो, QWERTY, दिस इज अ टाइप ऑफ कीबोर्ड। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, इस कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, इसमें कितने कीज प्रेजेंट होते हैं?
QWERTY कीबोर्ड में कितने कीज प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। यू कैन यूज टैब की टू। तो टैब की हम किस लिए यूज करते हैं? क्या वो मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट अ पैराग्राफ, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, बोथ 1 एंड 2? आप खुद भी आंसर दे सकते हैं पॉज करके, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है। तो इसका आंसर जो है, अगर आपने सही गेस किया होगा, दैट इज इंडेंट अ पैराग्राफ। दिस वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। टैब की का हम यूज इसीलिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इन अ कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज। जो आपने देखे होंगे कीबोर्ड में 4 कीज होते हैं ऐसे करके। फाइन, लेफ्ट राइट अप डाउन कीज होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस? तो ये कौन सा फंक्शन करते हैं? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है? क्या इनका काम होता है डिलीटिंग डेटा और मॉडिफिकेशन, पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट, लॉन्चिंग स्टार्ट मेन्यू, इनिशिएटिंग सर्च एंड हेल्प, कंट्रोलिंग रैम और प्रोसेस एग्जीक्यूशन? जो आप में से कंप्यूटर यूज करते होंगे, कंप्यूटर जिन्होंने चलाया होगा, यूज किया होगा, तो वो बिल्कुल सही आंसर दे पाए होंगे। जो इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, विच इज पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट। जब हम यूज करते हैं आप राइट इसको, तो पेज जो है स्क्रॉल हो जाता है। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी? ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे वो आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन एग्जाम्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेके एसएसबी के लिए, जेके एसएसबी एग्जाम के लिए भी। फाइन। सो क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी? इनमें से किस कैटेगरी के ये कीज जो है, किस कैटेगरी है, क्या है? क्या ये मॉडिफायर की कीज है, प्राइमरी कीज है, फंक्शन की कीज है, अल्टरनेट कीज है, या कैंडिडेट कीज है? जब आपने इनको यूज किया होगा, शिफ्ट कंट्रोल या शिफ्ट किसी के साथ हम दबा देते हैं, या आपका कंट्रोल कुछ दबा देते हैं, या आल्ट कुछ दबा देते हैं, ऐसे बहुत सारे कीज, या आल्ट F4 जब आप दबाते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। कंप्यूटर का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि स्विच ऑफ करना है, क्या करना है, आल्ट F4 दबा के। वही जब आप शिफ्ट प्लस कुछ, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ है, तो शिफ्ट जब और वो आप जो शिफ्ट और वो अल्फाबेट दबाते हैं, तो उसका जो केस है, चाहे वो अपर केस और लोअर केस हो, वो चेंज हो जाता है। इस वे को हम क्या बोलते हैं? क्या मॉडिफायर कीज होते हैं, प्राइमरी कीज होते हैं, फंक्शन कीज होते हैं, या अल्टरनेट कीज होते हैं, या कैंडिडेट कीज होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, दैट इज मॉडिफायर कीज। इनको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। एक बार एक गूगल से आप चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड वहां पे है, उसको आप देख लीजिए कि कौन कौन से जैसे कीज उसमें होते हैं। यहाँ पे आपके न्यूमरिक कीज होते हैं, यहाँ पे कुछ कीज होते हैं जिनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक की जो ए बी सी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमरिक कीज कहते हैं। यहाँ पे जो चार मैंने अभी बोला था, लेफ्ट राइट, इनको हम कर्सर कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कीज। कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं हम इनको, कर्सर कंट्रोल कीज। फाइन, इसको आप गूगल से एक बार देख लीजिएगा, वहां पे आपको एक क्लियर आइडिया जो है इसके बारे में मिलेगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। हमने अभी ऊपर देखा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की, तो ट्रैक बॉल इनमें से कौन किसकी एग्जांपल है? क्या ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, या प्रिंटिंग डिवाइस है? एग्जैक्टली, यस, यू आर राइट, दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। ट्रैक बॉल जो होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। आपको पॉइंटिंग डिवाइस मैंने बोला था क्या है? इनपुट डिवाइसेस, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। फाइन। और भी मैंने पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारी बताई है, आप याद करके रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज्ड टू, या फॉर, किसके लिए यूज होता है ये? जॉयस्टिक जो यूज होता है, दैट इज फॉर कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर गेमिंग, एंटर टेक्स्ट, ड्रा पिक्चर्स, प्रिंट टेक्स्ट। किस लिए यूज होता है? तो ये एक कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज होता है जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। हम उनको क्या कहते हैं? जैसे ऐसे ऐसे लाइंस, बहुत सारे लाइंस होते हैं एक प्रोडक्ट पे, जो आपने जो ऑर्डर किया होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज द बार कोड्स।
बारकोड्स उनको हम कहते हैं। और इसके लिए एक बारकोड रीडर आता है जो इसको रीड करता है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज an optical input device that interprets pencil marks on paper media is। तो वो कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इंटरप्रेट करता है पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया? वो कौन सा है? क्या वो ओएमआर है, पंच कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल स्कैनर्स है, मैग्नेटिक टेप्स है, स्टाइलस है? ओएमआर इज द राइट ऑप्शन। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। और ये किस लिए यूज होता है? जो आपने एग्जाम्स या दिए होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें ओएमआर शीट्स यूज होते हैं। उनको ओएमआर शीट्स को जो है ये इंटरप्रेट करने के लिए, जो हम पेंसिल मार्क्स उन पे देते हैं, पेंसिल मार्क्स जो होते हैं पेपर्स पे, उनको रीड करने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम ओएमआर मशीन का यूज करते हैं। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। द ओसीआर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम ओसीआर की बात कर लें, इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, या रीडर भी हम इसको कहते हैं। ऑप्टिकल रिकग्निशन और रीडर। तो ये ओसीआर बेसिकली होता क्या है? अगर आपने देखा होगा, आप जब कोई इमेज होती है जिसपे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है और आपको वो क्या चाहिए होता है, वर्ड फॉर्मेट में आपको वो टेक्स्ट चाहिए कंप्यूटर में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ना कि अब आप टाइप करेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। इसके लिए ये ओसीआर जो होता है वो यूज होता है। अगर आपने यूज किया होगा मोबाइल फ़ोन से भी, एक एप्लीकेशन अगर आप प्ले स्टोर पे देखेंगे, वहाँ बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। तो ओसीआर वहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक डिवाइस होती है, फाइन, जो किसी भी जो आपका डेटा होगा, कोई भी कब जो मतलब अगर आप हैंड राइटिंग भी देखेंगे, हैंड राइटिंग जब आप किसी भी फ़ोन पे भी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ फिर वो कंप्यूटराइज़्ड फ़ॉन्ट में इसको लेके आ जाएगा। तो ये बेसिकली यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है? यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए भी होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो ये सब के लिए यूज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ओसीआर रिकॉग्नाइजेस डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स की वजह से ये इन कैरेक्टर्स की क्या जो है रिकॉग्नाइज करता है? क्या साइज करता है, शेप करता है, कलर करता है, यूज्ड इंक करता है? नन ऑफ दीज। तो शेप जो है ये यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? MICR का फुल फॉर्म आपने अगर ऊपर देखा होगा, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म है। और ये MICR जो है ये यूज कहाँ पे होता है? चेक्स जो होती है ना, चेक्स पे एक बॉटम का नंबर दिया होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये MICR का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following device which recognizes physical traits of an individual? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल ट्रेट्स, अगर आपने फिंगरप्रिंट प्रिंट किया होगा कहीं पे, तो वहां पे कौन सी डिवाइस यूज होती है? क्या वो स्मार्ट कार्ड होता है, बार कोड होता है, MICR होता है, बायोमेट्रिक सेंसर? बायोमेट्रिक सेंसर ही ऐसा होता है जो फिजिकल ट्रेट्स को क्या कर सके, पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कैनर स्कैन्स, क्या स्कैन करता है? क्या ये पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है? बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, नीदर पिक्चर्स नॉट टेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर थर्ड स्कैनर, आप अगर देखा होगा, वो स्कैन क्या करता है? स्कैनर है क्या बेसिकली, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, याद रखना है। तो ये पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को क्या है, स्कैन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन इम्पैक्ट, दूसरे होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जाम्पल्स
पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की है। क्या वो लेजर डॉट मैट्रिक्स है, या वो इंक जेट डॉट मैट्रिक्स है, या इंक जेट लेजर है। सो ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन दैट इज इंक जेट लेजर। ये क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट है। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। कुछ और एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट की। इसकी जो कुछ और जो है वो लेजर, LASER लेजर प्रिंटर। हाँ, और इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इसी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की और एक एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। फाइन। इसी और एक इसकी एग्जांपल है वो है थर्मल प्रिंटर। ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स पे ये क्वेश्चंस होते हैं। नॉन ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जाम्पल्स है। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात कर ले, वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स है आपका, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, डेजी व्हील हो गया आपका, या लाइन प्रिंटर आपका हो गया, या ड्रम प्रिंटर आपका हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, इनको आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज यूएसबी इन डेटा केबल स्टैंड फॉर। तो यूएसबी का फुल फॉर्म आपको बताना होगा, ये सबको आई गेस पता होगा। तो यूनिवर्सल बस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, दैट इज यूएसबी रेफर्स टू। ये स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसर है, पोर्ट टाइप है। ये पोर्ट होता है, ये अगर आपने देखा होगा यूएसबी हम जिसको कहते हैं यूनिवर्सल, ये सीरियल बस होती है, इसका फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है वॉइस डेटा को इनटू वर्ड्स में, जो अंडरस्टूड कंप्यूटर को होगा। वो है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगर आपने देखा होगा, जैसे आप MS वर्ड में जाते हैं, वहां पे अगर आप शॉर्टकट की इसका आपको याद होगा, वो है विंडोज। जब आप विंडोज प्रेस करते हैं, Windows+H जब आप यूज करते हैं, वहां पे जो वर्ड में जो है स्पीच रिकॉग्निशन आप फिर बोल सकते हैं और फिर वो टाइप हो जाएगा, ये ओपन होगा। ये शॉर्टकट के लिए इसके लिए है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे आज हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है विद 20 क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।